बच्चों हम आपको करा रहे हैं हर एक चैप्टर की कीमती एडजस्टमेंट ही वो समस्या है जो आपको पूरे नंबर नहीं लाने देती है पेपर में, और हमारा टारगेट है 100/100। आज अमेलगमेशन की बारी है। बाय बैक, कैश फ्लो, इंटरनल, रिको की कीमती एडजस्टमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज अमेलगमेशन की बारी है। अमेलगमेशन में बच्चा जनरली ज़्यादा तंग होता है। मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ही उठा लिए, वहाँ जिन एडजस्टमेंट्स ने बच्चों को तंग किया है वो मैं कवर अप आपको कराने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड में गिव अवे है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। फ्री मैं आपको चार्ट भेजूंगा कलर ग्लॉसी पेपर पे रैंडम सब्सक्राइबर को, और फ्री डाउट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मेरे स्टूडेंट हो तो भी, ना हो तो भी, मैं फ्री डाउट आपके वहाँ पर लेकर के चलूँगा। ठीक है सर, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। टन। ये जो आपके सामने फ्लैश है, ये जनवरी 25 का पेपर है। अमेलगमेशन हर एक अटेम्प्ट के अंदर 14 मार्क्स का आता ही आता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आखिरी 10 दिन में यूट्यूब पर लाइव फ्री बैठने वाला हूँ केवल आप लोगों के डाउट्स के लिए, ऐसी एडजस्टमेंट्स के लिए, ऐसी दिक्कतों के लिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी एडजस्टमेंट जो बच्चा पार्टी आपको देखने को मिली वो ये थी, बी पॉइंट। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप था। अगेन मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए बता दूं कि अमेलगमेशन में स्टडी मटेरियल और PYQ इनफ है, सफिशिएंट है। ITP में रद्दी क्वेश्चन है अमेलगमेशन के, करने की जरूरत नहीं है। स्टडी मैट और PYQ, एंड में मॉक टेस्ट तुम देते हो तो वो दे ही देना, वो वहाँ कवर हो जाएंगे। अमेलगमेशन इनसे बाहर नहीं आएगा बच्चा पार्टी आपका। लेकिन इन्हें अच्छे से ऐसे बच्चा सोचता है चल ठीक है अब तो इन्हें कर देंगे, फिर उन्हें भी नहीं करते। इनको इतना अच्छे से कर लेना कि 2-2, 3-3 बार कर लेना, और इस काबिल बन जाना कि शुरू से एंड तक कर सको, बिना देखे बैलेंस शीट मैच कर सको, आंसर मैच कर सको, तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और अमेलगमेशन कंसोलिडेशन को चॉइस में मत छोड़ो यार, देखता है वो भी, सामने वाला भी देखता है, एग्जामिनर भी, कि तुम कितनी तैयारी, कितना पढ़ करके आए हो, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है वैसे तो। इसमें ये एडजस्टमेंट आई थी, अदर एसेट ऑफ ब्राइट लिमिटेड आर ऑब्सोलीट एंड आर स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर 50,000 बाय ब्राइट लिमिटेड इटसेल्फ बिफोर एक्विजिशन ऑफ इट्स एसेट एंड लायबिलिटी। इसमें दो कंपनी थी, एक का नाम लाइट लिमिटेड, एक का नाम ब्राइट लिमिटेड। दोनों कंपनीज को एक नई कंपनी रेनबो लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, लाइट को भी ब्राइट को भी। उसने सारे एसेट वगैरह, लायबिलिटी वगैरह टेक ओवर कर ली, केवल ब्राइट लिमिटेड के अदर एसेट्स को छोड़ दिया था। मतलब ब्राइट लिमिटेड ओल्ड कंपनी के पास अदर एसेट्स ऐसे हैं जिसे सामने वाली कंपनी लेने से मना कर रही है, वो उसे खुद ही बेचने पड़ेंगे। 50,000 में उन्होंने बेच दिया। अब सबसे बड़ी बात, वो थे कितने के? तो ब्राइट लिमिटेड की अगर मैं बैलेंस शीट झांकूं, क्वेश्चन में जो दे रखी थी उसमें अदर एसेट्स थे, ये रहे प्यारे बच्चों। नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे हम। ब्राइट लिमिटेड के अदर एसेट्स थे 1.75, और रुपीन लाख लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आंसर भी रुपीन लाख ही रहेगा, याद रखना। 1.75 लाख रुपीज के आपके एसेट्स थे बच्चा पार्टी। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं 1,75,000 के अदर एसेट्स थे ब्राइट लिमिटेड के, जिनको परचेजिंग कंपनी रेनबो ने लेने से बना कर दिया। तो अब हमने खुद ही उनको बेच दिया बाहर। बंद तो हो रही है हमारी कंपनी, या तो जो कंपनी हमें खरीद रही है वो ले ले हमारे एसेट। अब वो नहीं ले रही तो हमें अपने एसेट को बाहर बेचना पड़ेगा। एसेट तो रख नहीं सकते अपने, कंपनी बंद हो रही है, एसेट का करेंगे क्या? तो बाहर हमने बेच दिया 50,000 में। 1,75,000 की चीज़ को 50,000 में बेचा, कितना लॉस हुआ? 1,25,000 का लॉस हुआ, 1,25,000 का लॉस। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? प्यारे बच्चों आओ जरा बहुत ध्यान से, अब मैं इसका इफेक्ट आप लोगों को समझाता हूँ, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। क्वेश्चन ने मांगा था एक तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो प्यारे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट में 2 अदर एसेट्स में यहाँ पर आप ब्राइट लिमिटेड के कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं करोगे। सर क्यों 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 क्यों? आपने सिखाया है सर, आपने सिखाया हुआ है सर कि अगर पुरानी कंपनी कि किसी एसेट को नई कंपनी लेने से मना कर रही है तो पुरानी कंपनी उस एसेट को खुद बेचेगी, और यहाँ पे उन्होंने खुद बेचा है 1,75,000 के एसेट को 50,000 में। और आपने कहा था अगर डिफरेंस आता है सेल प्राइस और बुक वैल्यू में तो उतना अमाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो सर 1,75,000 की चीज को 50,000 में बेचा है, 1,25,000 का लॉस है, वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में आना चाहिए सर, वो क्यों नहीं आया यहाँ पर? ये थी इस क्वेश्चन में ट्रिक। याद रखना, जब भी पुरानी कंपनी के किसी एसेट को लेने से मना कर देती है नई कंपनी, तो उस एसेट को वो कंपनी, ओल्ड कंपनी, खुद ही बेचती है, और बेचने पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उस अमाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में डालती है। लेकिन यहाँ वो अमाउंट भी नहीं डाला ब्राइट लिमिटेड ने रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी कि आपको ये काम करना है अमेलगमेशन से पहले, अदर एसेट्स को अमेलगमेशन से पहले बेच देना है। और रियलाइजेशन अकाउंट पैदा होता है अमेलगमेशन के वक्त। रियलाइजेशन अकाउंट पैदा होता है अमेलगमेशन के वक्त प्यारे प्यारे बच्चों। ओके सर, ओके सर।
तो अभी रियलाइजेशन अकाउंट पैदा ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लॉस का रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन में जब नीचे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाओगे वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में ब्राइट लिमिटेड में माइनस कर दोगे 1.25 लाख का लॉस। ब्राइट लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस में 3.5 का बैलेंस था, उसमें से माइनस करोगे 1.25। एक मिनट, 4 ब्राइट लिमिटेड के 4 रुपीज का बैलेंस था P&L में, उसमें से ये लॉस माइनस करोगे 1.25 और बचा हुआ 2.75 भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। मतलब ये लॉस रियलाइजेशन से नहीं P&L अकाउंट से एडजस्ट होगा। ठीक है सर। और क्या इस कीमती एडजस्टमेंट में ध्यान रखना है, जो 50,000 रुपए आए हैं ना तुम्हारे पास, उस 50,000 रुपए से ब्राइट लिमिटेड का बैंक बैलेंस बढ़ा देना। ब्राइट लिमिटेड का बैंक बैलेंस है क्वेश्चन में 2.85, उसमें प्लस कर देना 0.5, 50,000 यानी आधा लाख यानी 0.5, 3.35। और रेनबो लिमिटेड के पास ब्राइट लिमिटेड का बैंक बैलेंस पहुंचेगा 3.35। क्यों? अरे तुमने अमेलगमेशन से पहले बेच दिया ना अदर एसेट, तो अमेलगमेशन से पहले तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ बैंक बैलेंस ही अमेलगमेशन के वक्त नई कंपनी के पास पहुंचेगा। यस, ये एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली थी। ठीक है सर, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सितंबर 24 के क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 24 के क्वेश्चन की खास बात अगेन मेरी उसी बात को प्रूव करेगी, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 P&Q लिमिटेड, सेम टू सेम पूछा हुआ, इंस्टीट्यूट ने पेपर में फिगर बदली हुई है, बस पूरा सेम ड्राफ्टेड है, ओनली फिगर्स आर चेंज्ड, ओनली फिगर्स आर चेंज्ड। तो मैं कहता हूँ स्टडी मेट पर भरोसा रखो, स्टडी मेट पर भरोसा रखो, सेम टू सेम, सेम टू सेम पूछा हुआ है, सेम टू सेम। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका 1, 2, 3 चौथा पॉइंट, बैंक अग्रीड टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 270,000 ऑफ वेल लिमिटेड, वेल लिमिटेड। एक तो ये पॉइंट है, वेल लिमिटेड के 270 के लोन को बैंक माफ कर रहा है, तो उसको माइनस करने के बाद ही, लोन में से इतना वैल्यू माइनस करने के बाद ही टेक ओवर करना। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, नीचे से लास्ट पॉइंट, द रिमेनिंग नीचे से ऊपर वाला पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ वेल लिमिटेड आर रिवैल्यूड एट 20% अबव देयर बुक वैल्यू। वेल लिमिटेड है ओल्ड कंपनी, और क्वेश्चन में एक पॉइंट लिख दिया कि ओल्ड कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी फिक्स्ड एसेट की रिवैल्यूएशन हो रही है 20% अपवर्ड। और आंसर में जर्नल एंट्रीज मांगी है नई कंपनी की यानी पी लिमिटेड की, नई कंपनी की यानी जो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाइस लिमिटेड की, नाइस लिमिटेड की। ओके सर, ओके सर। तो भाई रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी वेल लिमिटेड के यहाँ, पर तुम उसे शो नहीं करोगे क्योंकि वो एंट्री तुमसे मांगी ही नहीं, वो एंट्री तुमसे मांगी ही नहीं है। ओके सर, ये ट्रिक है। बच्चा सोचता है रिवैल्यूएशन आ रहा है, रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री पास कर देते हैं। अरे रिवैल्यूएशन हो रहा है ओल्ड कंपनी के, और ओल्ड कंपनी की जनरल एंट्री क्वेश्चन ने मांगी नहीं। जब नई कंपनी के उस एसेट को टेक ओवर करोगे तब रिवैल्यूड अमाउंट ऐड कर देना, पर रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री नहीं करनी तुम्हें। ये इस क्वेश्चन में कीमती पॉइंट थे, ट्रिक पॉइंट। अच्छा, उसके बाद मई 25 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने फ्लैश है। मई 25 के अंदर बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं और मैंने सारे रिव्यू कर लिए, उनमें कोई बहुत ज़्यादा तोप एडजस्टमेंट्स नहीं है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा तोप एडजस्टमेंट्स नहीं है। ठीक है सर, इसमें ये है प्यारे बच्चों, सेकंड वाला, पार्ट ऑफ द फर्नीचर एंड फिक्सचर इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय पिकल लिमिटेड फॉर 55,000 एट कॉस्ट। पिकल लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, सेलिंग कंपनी है, और फूड्स लिमिटेड बायर कंपनी, वो उसे बाय कर रही है। पुरानी कंपनी ने अपने फर्नीचर का एक हिस्सा 55,000 में बेच दिया, जिसकी कॉस्ट भी 55,000 ही थी। यानी पुरानी कंपनी पिकल लिमिटेड के पास 1 लाख रुपए का फर्नीचर था, ये देखिए, इसमें से इसने 55,000 का फर्नीचर 55,000 में ही बेच दिया, बाकी 45,000 वाला ही सामने वाली कंपनी को दिया। अब तुम्हारे स्टडी मेटल के अंदर उन्होंने क्या किया है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट में पूरा फर्नीचर डाला है 1 लाख, ठीक है सर, उसके बाद 55,000 की सेल करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन वहां से। ठीक है, आप ऐसे ही प्रेजेंट करना, आप भी, आपके टीचर ने कुछ और कराया है तो वैसे मत करना, आप ऐसे ही प्रेजेंट करना। पहले पूरा का पूरा फर्नीचर थैले में डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, फिर उसमें से बेचो। बहुत सा बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में बचा हुआ 45,000 ही डाले और 55,000 को डायरेक्ट सेल कर दे। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है सर, क्योंकि स्टडी मैट की भी एक प्रेजेंटेशन की एक मांग होती है बच्चा। ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहले पूरा 1 लाख डालेंगे यहाँ पे टू फर्नीचर फिक्सचर में, फिर बेचेंगे, कैश टू रिलेशन 55,000 का। ओके सर जी। और इस क्वेश्चन में कोई बात?
लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 22,500 पहले न्यू कंपनी ने दे दिए, फिर पहले ओल्ड कंपनी यानी हमने पे कर दिए, फिर हमें न्यू कंपनी से रिकवर भी हो गए, रीइंबर्स भी हो गए। तो ऐसे केस में एंट्री होती है 2। ऐसे केस में 2 जनरल एंट्रीज पास होती हैं, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पहले हम यानी ओल्ड कंपनी पे करती है, फिर बाद में उसे वो पैसा न्यू कंपनी से मिल जाता है। तो 2 जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस की। पहले आप पे करोगे न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, 2 एंट्रीज होंगी ओल्ड कंपनी की बुक्स में, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, फिर प्राप्त हो जाएगा पैसा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी। ये सब मैंने इंपैक्ट बुक के नोट्स में आपको बताया हुआ है। पहले पे करोगे न्यू कंपनी टू कैश, न्यू कंपनी को डेबिट करो क्योंकि अभी पे कर रहे हो, बाद में उनसे मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो ये एंट्री रिवर्स मार दो कैश टू न्यू कंपनी। अगर पे ज्यादा किया है मिला कम है, डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। डिफरेंस इसकी पीसी बहुत आसान है इस क्वेश्चन की। फिक्स्ड एसेट का रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, ये साफ साफ लिख दिया गया है, और कोई खास पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं। दिस इज इट बच्चा। और भी कोई क्वेरी रह गई हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, यहाँ से मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करना। आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, धन्यवाद, लव यू ऑल एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। अगर आप 35 घंटे में एडवांस अकाउंट्स करना चाहते हो स्क्रैच से, कॉन्सेप्ट, स्टडी मैट क्वेश्चन, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी, चैप्टर वाइज टेस्ट, एमसीक्यू, सब कुछ, एमसीक्यू टेस्ट भी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, 100 मार्क्स इन 35 आवर्स। पीडीएफ वर्जन चाहो तो पीडीएफ वर्जन, और हार्ड बुक चाहो तो हार्ड बुक वर्जन, कोई सा भी ले लेना, तुम्हारे लिए अमृत और रामबाण साबित होगा। उसके डेमो भी चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करना, मैं डेमो भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू ऑल। कमेंट करो सपने साकार, अब की बार सपने साकार। सब्सक्राइब जरूर करना, 2 फायदे बताए हैं, एक तो डाउट फ्री डाउट मिलेंगे आखिरी 8-10 दिन, और गिव अवे मिलेगा रैंडम सब्सक्राइबर को।